गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे पाठ 7 समय नियोजन के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, समय नियोजन से लेखक का क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर आएगा, समय नियोजन से लेखक का तात्पर्य है समय को विभिन्न कार्यों के लिए नियोजित करना। अगला प्रश्न है, समय के संबंध में लोगों की अक्सर क्या शिकायतें रहती हैं। इसका उत्तर है, समय के संबंध में लोगों को अक्सर शिकायत समय अभाव की रहती है। अगला प्रश्न है, नेहरू जी अपने कार्यों का समय प्रबंधन कैसे करते थे। इसका उत्तर है, नेहरू जी अपने कार्यों का समय प्रबंधक इस प्रकार करते थे, जब कोई काम नेहरू जी बचा कर नहीं रखते थे तो वे तुरंत उस कार्य को निपटारा करते थे, ताकि कल के लिए कोई काम बचा न रहे। व्यस्तता के बावजूद नेहरू जी व्यायाम और मनोरंजन के लिए समय निकाल लेते थे। इस प्रकार नेहरू जी का समय प्रबंधन करते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के समय नियोजन के बारे में अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, गांधी जी समय नियोजन के पक्के थे। वे अपने सारे काम समय पर कर लेते थे। वे कोई भी काम को बचा कर नहीं रखते थे। वे अपने काम के लिए व्यस्तता को कभी भी आड़े हाथों नहीं आने दिया। गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय हेरफेर नहीं होता था और न उनके प्रातः भ्रमण में ही बाधा आती थी। गांधी जी के समय नियोजन के बारे में हम अपने विचार इस प्रकार लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुख समृद्धि एवं शांति प्राप्ति के समय के साथ क्या संबंध है। इसका उत्तर है, सुख समृद्धि एवं शांति प्राप्ति का समय के साथ ये संबंध है कि हम अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं। ये चीज़ें हमें तभी मिल सकती जब हमें उन्हें पाने की चेष्टा करें। इसके लिए हमारा तन मन दोनों का स्वस्थ व सबल होना आवश्यक है। तन और मन की स्वस्थता के लिए व्यायाम चिंतन चाहिए। हम स्वस्थ तभी रह पाएंगे जब तन व मन से स्वस्थ रहेंगे। विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संतुलन बनाए रख सकेंगे। सुख समृद्धि एवं शांति प्राप्ति के समय इसका इस प्रकार संबंध है। अगला प्रश्न है, कठिन परिस्थितियों में भी अपना संतुलन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर रहेगा, कठिन परिस्थितियों में भी अपना संतुलन बनाने के लिए हम तन मन से स्वस्थ रहें। हम व्यायाम के लिए चिंतन करें, समय निकालें। व्यायाम के लिए चिंतन के लिए समय निकालें। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने समय का ठीक से विभाजन कर लें, रोज उसका लेखा जोखा करते रहें। जिसने समय की कद्र करना सीख लिया वह सफलता का रहस्य समझ गया। इस प्रकार कठिन परिस्थितियों में भी अपना संतुलन बनाने के लिए हमें यह करना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के लिए समय नियोजन क्यों महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर है, विद्यार्थियों के लिए समय नियोजन कई कारणों से अधिक महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी को एक लंबा जीवन जीना है, सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करना है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती है वे जीवन पर्यंत बनी रहती है। अगला प्रश्न है, समय विभाजन के अनुसार कार्य करने से क्या लाभ होता है। इसका उत्तर है, समय विभाजन नियोजन के अनुसार कार्य करने से व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए उनके पास पर्याप्त समय होता है और उसे कभी भी समय की कमी महसूस नहीं होती। समय विभाजन के अनुसार कार्य करने से यह लाभ होता है। अगला प्रश्न है, धन तो आता जाता है किंतु गया समय फिर से वापस नहीं आता, कैसे स्पष्ट करेंगे। इसका उत्तर है, समय धन के समान है। यदि धन चले गया तो वापस मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी दोबारा नहीं आता। इसलिए हमें धन से ज़्यादा समय पर ध्यान देना चाहिए। जिसने समय का सदुपयोग करना सीख लिया वह जीवन में कभी असफल नहीं होता तथा उसके लिए तन मन और सुख समृद्धि के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। जब किसी वाक्य को पढ़ते लिखते या सुनते समय प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है तो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम 10 वाक्य बताएंगे। पहला है, भारत के प्रधानमंत्री के नाते उन पर कितना दायित्व था। तो था के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा और उसके बाद ये हमारा प्रश्न हो जाएगा। अगला है, समय नियोजन से लेखक का क्या तात्पर्य है। फिर तात्पर्य है के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तीसरा है, समय के संबंध में लोगों की क्या शिकायतें रहती है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। हम पूर्ण विराम लगाते हैं, उसके बदले में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे तो हमारा प्रश्न बनेगा। अगला है, नेहरू जी अपने कार्यों का समय प्रबंधन कैसे करते थे। इसमें भी प्रश्नवाचक आएगा लास्ट में। उसके बाद है, सुख समृद्धि एवं शांति प्राप्ति का समय के साथ क्या संबंध है। फिर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। उसके बाद विद्यार्थियों के लिए समय नियोजन क्यों महत्वपूर्ण है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा लास्ट में। फिर अगला है, समय की कद्र न करने पर लोगों को कौन कौन सी परेशानी हो सकती है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करेंगे हम।
फिर अगला है समय धन के साथ है, इस प्रसिद्धि वाक्य के संबंध में आपका क्या राय है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। फिर अगला है अठन्नी मिलने पर राम ने क्या किया, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। फिर आएगा क्या सीता जनक की बेटी है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। इस तरह हम प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। लाइन पूरा वाक्य होने के बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब है संस्कृत भाषा के जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आए उन्हें तत्सम कहते हैं, तथा वे शब्द जो देश परिस्थिति अनुसार अपने रूप को प्राप्त हुए उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। तो जैसे तत्सम शब्द आ जाएगा कार्य, तो तद्भव आ जाएगा काम। अग्नि तत्सम शब्द आएगा तो तद्भव शब्द आ जाएगा आग। गृह तत्सम शब्द आएगा तो तद्भव शब्द आएगा घर। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो जैसे तत्सम शब्द आम्र है तो उसका तद्भव आ जाएगा शब्द आम। पद तत्सम शब्द है तो उसका आ जाएगा तद्भव शब्द पैर। चंद्र तत्सम शब्द है तो उसका तद्भव शब्द आ जाएगा चंद्रमा। रात्रि तत्सम शब्द है तो उसका तद्भव शब्द आ जाएगा रात। सूर्य तत्सम शब्द है तो उसका तद्भव शब्द आएगा सूरज। ग्राम तत्सम शब्द है तो उसका तद्भव शब्द आ जाएगा गांव। दुग्ध तत्सम शब्द है तो उसका तद्भव शब्द आ जाएगा दूध। अब निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करना है। जैसे संधि शब्द है हमारा समयाभाव तो उसका संधि आ जाएगा समय धन अभाव। ऐसी प्रकार उसकी संधि विच्छेद होगी। जैसे है आशातीत, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो आशा धन अतीत आएगा। जैसे विद्यार्थी है तो उसका संधि आ जाएगा विद्या धन अर्थी। जैसे जगन्नाथ आ जाएगा तो उसका संधि आ जाएगा जगत धन नाथ। अब उसका है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। जैसे गर्म गाय का दूध अच्छा लगता है तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा गाय का गर्म दूध अच्छा लगता है। उसके बाद है एक फूलों की माला बनाई तो उसका शुद्ध रूप आएगा फूलों की एक माला बनाई। फिर है तीसरा मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा मेरे लिए बर्फ लाओ। फिर अगला है मेरे को बाजार जाना है तो इसका शुद्ध शब्द बनेगा मुझे बाजार जाना है। उसके बाद है मेरे आंख से आंसू बहता है उसका शुद्ध शब्द आएगा मेरी आंखों से आंसू बहते हैं। अब है निम्नांकित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। जैसे आध्यात्मिक है, आधारित है, नैतिक है, सामाजिक है, हर्षित है, मौलिक है, सुभाषित है। तो शब्द आध्यात्मिक है तो इसका एक प्रत्यय आएगा। आधारित है तो इसका इत प्रत्यय आएगा। नैतिक है तो इसका एक प्रत्यय आएगा। सामाजिक है तो इसका एक प्रत्यय आएगा। हर्षित है तो इसका इत प्रत्यय आएगा। मौलिक है तो इसका एक प्रत्यय आएगा और सुभाषित है तो इसका इत प्रत्यय आएगा। इसके प्रकार है वाक्यों में प्रयोग करना है ज्यों ही त्यों ही तो इसका आएगा ज्यों ही जादूगर ने रुमाल हिलाया त्यों ही कागज के टुकड़े क्या हो गए, कागज के टुकड़े फूल बन गए। अब जब तब आएगा तो उसके बाद में उसका वाक्य बनेगा जब से प्रशांत की सरकारी नौकरी लगी तब से लड़की वालों की लाइन लग गई। फिर है यद्यपि तदापि तो यद्यपि सेठ इसका वाक्य बनेगा यद्यपि सेठ अमीर चंद कंजूस थे तदापि गरीबों की मदद से पीछे नहीं हटते थे। थैंक यू।